ये चीज क्या है? ठीक है भाई, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है भाई, फाइंड करेंगे। क्यों चौधट कर रहे हो सर, क्यों इतना कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? लेकिन मजा आएगा इतना। चल झूठा। हेलो गाइस, साकिब शेखर चेक जो सो क्या आप अभी तक क्लास 12 में और महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हो, राइट यार? ऑलरेडी हम लोग ने क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस स्टार्ट कर दिया। लाइक हम लोग ने मैट्रिसेस चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर, और आपका जो लीनियर प्रोग्रामिंग लास्ट चैप्टर अपना एलपीपी, वो सब चैप्टर्स हम लोग ने फिनिश कर दिया था। और एक न्यू चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया जिसका नाम है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का हम लोग ने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 फिनिश कर दिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स 1 का वेक्टर्स का 5.3। सो यार उससे पहले अगर ये सब वीडियोस नहीं देखा आपने तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जल्दी जाके देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। उससे पहले यार अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो यार इसका जो अभी देखो, जब आप सर्च करोगे ना हमारा जो वेक्टर्स है उसमें 5.1 मैंने कंप्लीट फिनिश किया। जो 5.2 है ना, कुछ समय पहले ही मैंने 5.2 फिनिश किया था, तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन में मिल जाएगा, तो वहां से आप 5.2 देख लेना, राइट? सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.3, एकदम मजेदार सा एक्सरसाइज यार, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर, बात तो सही है। वेक्टर्स यार दो इसमें डिवाइडेड है, एक है हमारा वेक्टर्स और दूसरा अपना 3D ज्योमेट्री, राइट? चलो बिना किसी टाइम पास के करते हैं यार स्टार्ट। तो वेक्टर्स में 5.3 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता क्या है आपको, राइट? तो क्या बोला? फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स। अरे बाप रे, क्या पूछ दिया सर? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट, ये वर्ड याद रख लो, यूनिट वेक्टर। एच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ यू बार एंड वी बार, मतलब दो वेक्टर दिया यू बार और वी बार, उनके बीच के तुमको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर्स। तो सिंपल से याद रखो, जब भी ये वर्ड सुनाई दोगे, जब भी आप ये वर्ड सुनोगे कि यूनिट वेक्टर, तो फॉर्मूला जो है ना यूनिट वेक्टर को एन कैप से रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला होगा प्लस माइनस, देखो क्या करना है, जो भी वेक्टर दिया रहेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है आपको? क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और डिवाइड करना है उसी के मैग्नीट्यूड से। समझ में आ गया? बोलोगे सर ये चीज क्या है? ठीक है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है भाई, फाइंड करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? सिर्फ याद रखो, अगर कोई भी दो वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछता है ना, सिंपल से क्या करो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो और उसी चीज का क्या करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना, बस बात खत्म, राइट? चलो तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दो वेक्टर दिया हुआ है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कौन सा दो वेक्टर सर? यू और वी है ना, राइट? तो यू बार इंटू क्रॉस वी बार, तो क्या होता है देखो, कभी भी क्रॉस वेक्टर आएगा ना हमेशा डिटरमिनेंट लेना है आपको। समझ में आ? कितने टोटल आई कैप है, जे कैप है और के कैप, ये समझ में आ गया? अभी सिंपल सा कितने इक्वेशन दिख रहे हैं, मतलब कितने वेक्टर दो है ना, तो दोनों का अभी क्या करना है, एक एक सॉल्व करना है। तो पहले इक्वेशन में, पहले वेक्टर में आई के साथ कितना नंबर है? 2 है। सेकंड में जे के साथ कितना है? 1 है। और क्या है? के साथ -2 है। अभी सेकंड वाला वेक्टर देखो, आई के साथ क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। जे के साथ क्या है सर? 2 है। और के साथ क्या है? -2 है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अभी सिंपल देखो, इसको फाइंड कैसा करेंगे हम लोग। जब फाइंड करोगे ना, आई कैप से स्टार्ट करना है। तो आई कैप से जब स्टार्ट करोगे, जो हम लोग फाइंड करते हैं उसका जो अपना कॉलम है उसको छोड़ देना है। समझ में आ गया? तो आई फाइंड कर रहा हूँ ना, तो आई का कॉलम छोड़ देना, जो बाकी का जो बचेगा उसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लास 10 में पढ़ा है ना हम लोग डिटरमिनेंट, राइट? तो देखो 2 1 ज़ा 2 और ये माइनस, मतलब -2, बीच में माइनस साइन रहता है डिटरमिनेंट को। 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस साइन, मतलब -4, तो ब्रैकेट में लेंगे हम लोग। क्लियर हो गया? आई कैप ले लिया। अभी जब दूसरा फाइंड करते हो, दूसरा जो अपना वेक्टर है जे कैप जो है अपना, तो उसको हमेशा माइनस लेना। सेकंड वाला हमेशा माइनस रहेगा, थर्ड वाला प्लस रहेगा, प्लस माइनस फिर प्लस, ऐसा समझ में आया? तो जे कैप ऐसा। तो अभी जो चीज फाइंड कर रहा है उसका कॉलम छोड़ देना, तो जे का कॉलम छोड़ा, बाकी जो देखो क्या बचा, ये आई और ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई से करना है। 2 2 ज़ा 4 -4, बीच में माइनस है, ये देखो ये छोड़ोगे तो 2 2 ज़ा 4 -4 हो जाएगा, और 1 × 2 -2 है ना, तो क्या आ जाएगा? -2 है तो ब्रैकेट में आ जाएगा। क्लियर? और थर्ड वाला क्या करना है आपको? प्लस करना है। क्लियर? तो अभी देखो के पूछा है ना, तो के का छोड़ देना, बाकी जो बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये चीज़ बचेगा, ये और ये बचेगा, तो 2 2 ज़ा 4 -1 1 ज़ा 1। बात समझ में आ गया? क्लियर है? चलो आगे का यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो इक्वल टू आई कैप है, अंदर क्या बचता है देखो, -2 माइनस, देखो -2 माइनस +4, फिर क्या है माइनस जे कैप, अंदर क्या बचेगा देखो -4 माइनस +2। क्लियर है? फिर क्या प्लस के कैप, 4 में से 1 गया तो 3, देखो फाइनली मिलेगा क्या, देखो 4 में से 2 गया तो 2 बचता है, बड़े नंबर के साइन प्लस, मतलब 2 और ये आई कैप। फिर देखो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, साइन क्या है बड़े नंबर का माइनस, तो -2 माइनस +2 जे कैप। फिर क्या है देखो +3 के कैप। तो ये चीज़ तुमको क्या मिला?
ये मिला u बार क्रॉस v बार। अभी क्या फाइंड करना है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ u बार क्रॉस v बार। तो मैग्नीट्यूड ऑफ u बार क्रॉस v बार, तो सिंपल से क्या होता है, देखो कभी भी मैग्नीट्यूड मतलब ऐसा मॉड में आएगा तो मैग्नीट्यूड में सिंपल से क्या करना है, रूट में लेना है, ये जो i j और k है ना उनके नंबर्स का क्या करना है, स्क्वायर करके प्लस कर देना है सिंपल। तो i के साथ क्या है 2 है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस j के साथ क्या है 2 है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस k के साथ क्या है 3 उसका स्क्वायर कर दो। बात समझ में आ रहा है। तो देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो फाइनली क्या आएगा देखो 4 + 4 8 + 9 17। क्लियर। तो ऐसा तो क्या फाइंड करने को बोला है यहाँ पे, क्या पूछा, यूनिट वेक्टर। तो लास्ट में बोला देयरफॉर द यूनिट वेक्टर्स ऑफ देयरफॉर द यूनिट वेक्टर्स क्या अपना n कैप है, फॉर्मूला प्लस माइनस क्या होता है देखो u बार क्रॉस v बार, मतलब जो वेक्टर दिया उसका क्रॉस बार और उसका क्या करना है अपने को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड जो है अपना u क्रॉस v बार, तो फाइनली मिलेगा क्या, तो मिलेगा क्या, मैं ये क्या करता हूँ ये रफ कर देता हूँ, क्या यहाँ पे देख लो, चलो इसके आगे का मैं यहाँ पे, तो n कैप इक्वल टू प्लस माइनस, तो u क्रॉस v कितना मिला, u क्रॉस v सर कितना है यहाँ पे देखो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और मैग्नीट्यूड कितना है √17 है। समझ में आ गया। तो फाइनली इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं देखो प्लस माइनस 2/√17 आई कैप प्लस 2/√17 जे कैप प्लस 3/√17 के कैप। तो ये अपना फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट है भाई? जब यूनिट वेक्टर पूछेंगे तो जो भी वेक्टर दिया रहेगा उसका क्या फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ही फाइंड करोगे उसका फाइंड करो मैग्नीट्यूड, और जैसे आंसर आ गया फॉर्मूले में अप्लाई कर दो आंसर मिल जाएगा। सो देखेंगे एक बार यार आंसर चेक करेंगे, देखो एकदम प्यार से हमारा टेक्स्ट बुक है यार। तो 5.3 देखेंगे हम लोग यहाँ पे, बोर्ड वालों ने ये बेस्ट चीज़ किया कि हमको आंसर दे के रखा है। यस सर राइट है हमारा आंसर। चलो राइट है भाई। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैं रफ कर देता हूँ। चलो तो सेकंड क्वेश्चन देखो, साइड में ही लिखा है मैंने, क्या बोला देखो सेकंड क्वेश्चन, इफ a बार एंड b बार आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दो वेक्टर दिया a बार और b बार, वो दोनों क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ओके चलेगा। क्या करना है भाई, यहाँ पे प्रूफ करना है, इसको इक्वल टू ये आना चाहिए। ठीक है चलो करते हैं इसको, IMP मार्क कर दो फॉर 2 मार्क्स। चलो पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, इसको भी IMP मार्क कर दो आप फॉर 2 मार्क्स। तो क्या बोला, इसको प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले आप LHS कंसिडर करो। LHS क्या सर, a बार प्लस b बार द होल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या, देखो द होल स्क्वायर है ना, a बार प्लस b बार द होल स्क्वायर, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a बार प्लस b बार वापस a बार प्लस b बार। कैसे सर, एग्जाम्पल देखो, सब ऐसा रहा, कैसा 2 का स्क्वायर, तो हमको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर को आप मैं ऐसा लिख सकते हो 2 × 2, ये भी आंसर 4 ही आएगा। समझा। तो वैसे हम लोग ने इसको भी ऐसे किया, a बार प्लस b बार द होल स्क्वायर को ना क्या किया, सेपरेट किया। तो अभी देखो मिलेगा क्या आंसर, अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई में तो 2 ब्रैकेट का भी आया, हमेशा याद है फर्स्ट ब्रैकेट का जो पहला नंबर है उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाले नंबर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, a बार, इधर a बार लिख दो, सॉरी a बार ऐसा, तो a बार डॉट a बार, चलो फिर बीच में प्लस साइन, ये a बार को क्या करना है दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई करना, हो गया। मतलब पहले वाले को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर अभी सेकंड वाले को क्या करना है दोनों के साथ इंटू a बार प्लस b बार इंटू b बार इंटू b बार। तो होगा क्या, देखो एक बात याद रखो, कभी भी दो अलग अलग वेक्टर अगर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई इन द सेंस क्या डॉट प्रोडक्ट है, तो उसका आंसर डायरेक्ट आता है 0। क्लियर। तो यहाँ पे लिखो वी नो दैट a बार डॉट b बार इक्वल टू, अगर कोई भी दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है उसका डायरेक्ट आंसर 0 आएगा, अलग अलग रहेगा तो सेम रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा कौन सा, ये b बार डॉट a बार, इसका भी जगह पे 0 पुट करना। तो आंसर क्या आएगा, देखो क्या आएगा आंसर, a बार इंटू a बार क्या हो जाएगा, a बार का स्क्वायर ऐसा मैग्नीट्यूड में प्लस 0 प्लस b बार का स्क्वायर, क्योंकि सेम रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो मिलेगा क्या, a बार का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा प्लस b बार का स्क्वायर। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रहा है सबको भाई, क्लियर है। चलो अभी देखो सेकंड वाला, उसके यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पे साइड में करेंगे हम लोग सेकंड वाला। आपको क्या करना है, यू हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर। ओके, उसके नीचे क्या करना है, आपको कंटिन्यू करना है। तो चलो अभी सेकंड वाला क्या बोलता है, देखो सेकंड क्या बोलता है, देखो a बार माइनस b बार का स्क्वायर। इसको भी सेम वैसे ही कर सकते हैं हम लोग, a बार माइनस b बार वापस a बार माइनस b बार। क्लियर है। चलो वही सेम चीज, सेम कहानी, सेम स्टोरी, सेम सब चीज सेम। मतलब क्या, देखो फर्स्ट वाले को, ये देखो फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, फिर क्या बीच में माइनस साइन, वही a बार
डॉट बी बार हो जाएगा। फिर देखो अभी सेकंड वाले को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या माइनस बी बार डॉट ए बार, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी बार का बी बार डॉट बी बार। अभी देखो ए बार डॉट ए बार सेम सेम है ना, तो मैग्नीट्यूड में द होल स्क्वायर माइनस ये देखो अभी जस्ट मैंने बताया अगर दो अलग अलग वेक्टर्स है और डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा 0 आएगा, माइनस ये भी हो जाएगा 0 प्लस बी बार द मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो फाइनल क्या आएगा ए बार का स्क्वायर प्लस बी बार का स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। इसको आर एच एस ऐसा लिखो आर एच एस। तो फ्रॉम 1 एंड 2 गौर से देखो भाई, पहले का आंसर और सेकेंड का आंसर क्या हो गया मैच। तो हम लोग ने क्या किया भाई, उसको हम लोग ने प्रूफ कर दिया। तो देयरफॉर क्या बोलोगे ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर इक्वल टू ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, एकदम सिंपल चिंदी सा क्वेश्चन था यार, कुछ हार्ड था ही नहीं बिल्कुल भी। क्या था, कुछ नहीं था यार। जल्दी जल्दी क्या करो, अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो इस वीडियो को शेयर, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ करना है इसको शेयर। और चैनल पे अगर सब न्यू हो सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को प्रेस कर दो, बिकॉज इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल रुपी फ्रॉम दैट सब्सक्रिप्शन। ओके चलो फॉर दैट सब्सक्रिप्शन सॉरी। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यार, जो आपका थर्ड वाला एकदम प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो जल्दी जल्दी क्या करना है, इसको शेयर करते रहना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है भाई कर देंगे, उसमें क्या है। सर इतना क्यों चिल्ला रहे हो, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबका रिजल्ट यार बेस्ट आना चाहिए, बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, राइट। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। देखो मैं देखो क्वेश्चन जो है मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, क्या पूछा फाइंड सी पूछा है, सी फाइंड करने को बोला है। दैट अभी यहाँ पे दो चीज़ दी है, दो वेक्टर एक्स सी आई माइनस 6j प्लस 3k एंड एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2cx k कैप। और क्या बोला है मेक एन ऑप्ट्यूस एंगल। ठीक है भाई, ऑप्ट्यूस एंगल प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको सी बार का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप इसको भी IMP मार्क कर सकते हो फॉर 2 मार्क्स। क्लियर है, देखो थोड़ा सा ये यूनिक है, थोड़ा सा यूनिक है भाई। क्या यूनिक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करो, ये जो अपना दो वेक्टर दिया ना इसको नाम दे दो, नामकरण कर देंगे हम लोग, है ना, राइट। तो क्या है, सबसे पहला लेट फर्स्ट वाले का जो ए बार ले लो उसको एक्स सी आई माइनस 6j प्लस 3k, और सेकेंड वाले को बी बार बोल दो, ठीक है। चल एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2cx k कैप। चलो हो गया क्लियर। क्या पूछा, सी बार का वैल्यू चाहिए, ठीक है भाई फाइंड कर लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो क्या बोला यहाँ पे फॉर तो अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात ए बार डॉट बी बार, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। एस एंगल इज ऑप्ट्यूस, मतलब ऑप्ट्यूस है तो सिंपल से क्या करना है, जो दो वेक्टर मिला है ना वो क्या होगा लेस देन 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। कभी भी ऑप्ट्यूस आता है तो क्या आपको क्या कर देना है, ये कंडीशन फॉलो कर देना है, क्या लेस देन 0 हो जाएगा। कैसे, अभी देखो सी बार फाइंड करना है इसलिए, समझा। ऑप्ट्यूस मतलब 90 से बड़ा होता है, राइट, एक्यूट मतलब उससे छोटा होता है, तो वो चीज़ कंडीशन याद रखना है। चलो देखो अभी क्या करेंगे, ये दोनों का क्या लेना है हमको, डॉट प्रोडक्ट। चलो एक्स सी आई कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया। फिर डॉट प्रोडक्ट बी बार क्या है सर, एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2cx k कैप। समझ में आ गया। और क्या है सर, लेस देन इक्वल टू 0 कर देना है। तो अभी सिंपल सा क्या करना है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ क्या करना है आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तो देखो अभी यहाँ पे आई का क्या है, यहाँ पे देखो x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये c है, मतलब c मैं बाद में लिखता हूँ, और ये i एक साथ आ जाएगा। फिर देखो इधर माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस, j का यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 2 12 j कैप। क्लियर। अभी k का देखो प्लस है दोनों में, हाँ, तो 3 2 6, फिर क्या है अपना cx k कैप लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया। तो देखो अभी सिंपल से क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, देखो थोड़ा सा क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। क्या एडजस्टमेंट करेंगे, cx स्क्वायर आई कैप, ये जो पहले वाला है ना ये वाला, इसको इधर पहले लिखेंगे, c6x k कैप माइनस 12j कैप लेस देन 0। अभी गौर से देखोगे ये एक आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्या पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। तो हम लोग इसको बता सकते हैं कि ये जो है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो फाइनली आप करोगे क्या करोगे, देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, ऐसा बोलना है कि यहाँ पे जो है एक जो है अपना जो c है वो लेस देन इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे कभी भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, सिंपल से क्या कर दो, यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट पता है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, याद है ना, हाँ। तो क्या करना है, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन इक्वल टू 0 ऐसा बता दो। क्लियर। तो ये तो हो गया
एंड अभी इसको सॉल्व करो, बी स्क्वायर, बी मतलब सेकेंड वाला क्या अपना 6c है, राइट। तो क्या करना है 6c का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब फर्स्ट वाला नंबर क्या है सर, फर्स्ट नंबर क्या है सी है, समझ में आ गया, इंटू सी वाला क्या है अपना -12 है, -12 लेस देन इक्वल टू 0। तो फाइनली देखो 6 का स्क्वायर 36 सी स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 4 48 सी लेस देन 0। तो गौर से देखोगे तो सब में यार क्या कुछ तो कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है सर, क्या कॉमन बताओ तो सही। सर 12 के टेबल में जाता है सब, राइट, किसके टेबल में आता है 12 के टेबल में, ठीक है सर 12 के टेबल में आता है 12। तो 12 कितने टाइम जाता है, 12 3 आ जाता है, राइट, और सी भी कॉमन है, आप गौर से देखोगे ना तो सी भी कॉमन है, तो मतलब 12c कॉमन है, तो अंदर क्या आएगा 12 3 2 सी था 1 सी गया, प्लस 12 4 राइट, सी तो चलेगा लेस देन 0, ये 12 जो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 3c प्लस 4 लेस देन 0। तो अभी देखो एक एंड है ना यहाँ पे बीच में, एंड है, राइट, तो इसको हम लोग दो कंडीशन बोलते हैं, एक c इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड इसको क्या करना है 3c प्लस 4 है ना, इसको ग्रेटर देन 0 करो, क्योंकि एक प्लस आएगा तो दूसरा माइनस करना पड़ेगा। तो 3c, ये 4 उधर गया तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा -4/3। तो लास्ट में होना देयरफॉर c इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हो -4/3, 0। ये अपना फाइनल आंसर। क्या किया देखो सिंपल सा था, ये दोनों था ना, इसको कंडीशन बता दो लेस देन इक्वल टू 0, दोनों को सॉल्व करो तो तुमको एक कंडीशन मिलेगा, एक लेस देन 0, और यहाँ पे अपना डिस्क्रिमिनेंट का बोलते हैं ना, तो सॉल्व करोगे तो दो आंसर मिल जाएगा, सिंपल। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो जो नेक्स्ट है यार अपना 4th वाला, वो भी देखो शो दैट ही करना है। कितना शो दैट कर रहे हो सर, क्यों इतना कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, लेकिन मजा आएगा। चल झूठा। इतना चिंदी क्वेश्चन है ना, आपको क्या ही बोलो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देके रखा यार, बोर्ड वालों ने कैशबैक दिया यार, रखना ये क्या बोला तूने चीज। तो क्या बोला देखो, अगर एग्जाम में आ गया तो 2 मार्क के लिए आ सकता है, समझ में आ गया तो इसको अभी IMP मार्क कर दो फॉर 2 मार्क्स। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स सी, सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ PI कैप प्लस Q J कैप प्लस R K कैप ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस P इक्वल टू 2, Q इक्वल टू 3 और R इक्वल टू 4 इज 9। मतलब तुमको शो दैट करना है कि आंसर अपना 9 आना चाहिए, बात खत्म। समझ में आ गया। तो सबसे पहले करना क्या है, एक एक फाइंड करेंगे हम लोग, पहले A के लिए फाइंड करेंगे, फिर B के लिए, फिर C के लिए। समझ में आ गया, क्लियर है भाई। मतलब क्या लेट ये जो वेक्टर दिया ना, इसको नाम दे दो A बार। चलो ठीक है, PI कैप प्लस Q J कैप प्लस R K कैप, ये हो गया। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक होता है एक्सिस, एक होता है एक्सेस, मतलब यहाँ पे एक I होता है और एक E होता है। तो AX IS ना, I मतलब दो क्या होगा हमारा प्लेन होगा, x एक्सिस और y एक्सिस, लेकिन एक्सिस आ गया मतलब 3 प्लेन है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, याद रखना है। समझ में आ गया। तो हम लोग एक एक का फाइंड करेंगे, जो तीनों एक्सिस है ना हमारा, देखो x y और z, पहले x के लिए फाइंड करेंगे, फिर y के लिए, फिर z के लिए। समझ में आ गया, क्लियर बात। तो इधर लिखना है प्रोजेक्शन ऑफ ए बार, इसका प्रोजेक्शन देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस। तो याद रखो ऐसा फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, इसी का जो है ना, इसी का जो ए बार है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर मतलब आई, और उसको डिवाइड करना है वो यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। बात समझ में आ रहा है, बात क्लियर। चलो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए बार म्हणजे काय है, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप डॉट आई कैप अपॉन यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू होता है ना वो 1 होता है, याद रखना है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 उसका वैल्यू होता है, और अपन में भी क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो एक बात बताओ मुझे, किसके लिए फाइंड कर रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस। तो याद रखना एक्स एक्सिस मतलब हमेशा एक्स एक्सिस में हमेशा आई कैप रहता है, वाई एक्सिस में जे कैप होता है और जेड एक्सिस में के कैप, मतलब आई कैप का वैल्यू निकालना है। तो आई कैप के साथ क्या है यहाँ पे पी है, तो पी इंटू 1/1। तो आंसर पी का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, 2 × 1, मतलब आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर है बात, समझा। तो वैसे हम लोग किसका फाइंड कर सकते हैं सर, क्यू का और के का, राइट, क्यू और आर का। मतलब क्या है, एक्स एक्सिस फाइंड किया, अभी वाई फिर जेड। अभी नेक्स्ट फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए भी सेम, तो वाई एक्सिस के लिए क्या आएगा, वाई एक्सिस के लिए हमेशा जे का वैल्यू लेना, तो जे के साथ क्या अपना क्यू। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करो, सिमिलरली ऐसा लिख सकते हो, नीचे लिखो सिमिलरली लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसे ही सॉल्व करना है हमको। तो देखो जे के साथ कौन सा वैल्यू है सर, क्यू है, तो क्यू का डायरेक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा 3। फिर वैसी सेम प्रोजेक्शन क्या लिखना, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस म्हणजे काय, जेड एक्सिस म्हणजे काय, क्या है उसका आर है साथ में, तो आर का वैल्यू कितना है सर 4। समझ में आ गया। तो ये सबका तो वैल्यू निकाल लिया, लेकिन क्या पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, सबका जो प्रोजेक्शन का जो लेंथ है उसका आंसर कितना आना चाहिए, लेंथ 9 आना चाहिए। देयरफॉर नाउ
नाउ ऐसा लिखो सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन तो प्रोजेक्शन इक्वल टू क्या है अपना सर P प्लस Q प्लस R, राइट। तो P का वैल्यू कितना है सर 2 प्लस Q कितना है सर 3 प्लस R कितना है 4, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 4 दैट इज 9, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है बात? कुछ डाउट है? सिंपल। अरे यार कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, बोर्ड वाला ने मजाक बना के रख दिया, मजाक। वेक्टर्स का नाम जो है ना वो लोगों ने बदनाम कर दिया। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं यार, चलो करते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, इसको भी IMP मार्क कर दो फॉर 3 मार्क्स एकदम। यार बोर्ड वाले क्या ही मैं बताऊं, क्या बोलूं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा जरा सिर्फ प्रूफ करो, बताओ x का वैल्यू क्या है। ये एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम नहीं समझोगे। बोर्ड वालों जाने तो फालतू का जोक मार रहा हूँ, हंसी भी नहीं आएगा। मतलब वैसे बच्चों का भावना बता रहा हूँ यार, यहाँ पे सिर्फ प्रूफ करने बोल रहे, शो दैट करो। अरे क्या हम ही मिले शो दैट करने के लिए, दूसरा और कोई नहीं दिख रहा है आपको? चलो कोई बात नहीं। तो क्या बोले, सपोज मतलब मानना है, एक्चुअल में ना सपोज करना है दैट ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। चलो ठीक है भाई, मतलब यहाँ पे हमको बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक प्यारा सा क्वाड्रिलेटरल अवेलेबल है। ठीक है, चलो सर मुझे क्वाड्रिलेटरल पता नहीं है कैसा होता है, तो देख लो ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ भाई साहब ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा होता है, टेढ़ा है पर मेरा है। ओके, नाम दे दो कुछ भी, चलो दे देंगे ABCD। देखो नामकरण भी हम ही कर रहे हैं, देखो कितना बोर्ड वालों ने हमको इतना इज्जत दिया है। क्या बोला कि इसके जो सभी साइड्स हैं ना वो क्या है, इक्वल। चलो ठीक है, आगे देखो इन लेंथ एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और बोला अपोजिट साइड जो वो क्या है, पैरेलल। ठीक है भाई, यूज वेक्टर मेथड टू शो दैट ऑल द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो जितने भी डायगोनल्स है इसके अंदर वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो डायगोनल जिसको पता नहीं है भाई साहब, एक लाइन हम लोग खींचते हैं, क्या करेंगे, एक सीमा खींच देंगे भाई, उसके आगे आपको जाना ही नहीं। मतलब एक ये डायगोनल और दूसरा कौन सा, एक ये दूसरा डायगोनल, ऐसा होता है। ठीक है भाई, चलो हो गया, डायग्राम बन गया। अरे बाप रे बाप। चलो अभी सिंपल से क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन सर कंडीशन क्या बोला कि सभी साइड्स क्या इक्वल है ना, तो ये वाला साइड इसको इक्वल, ये वाला इसको ये इक्वल। क्या बोला है, AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। समझ में आ गया? और वैसा वेक्टर का साइन दे दो, क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट। चलो ऑल साइड्स क्या है, इक्वल हो गया, क्लियर। ये तो अपना ऐसा लिख दो, गिवन है। समझ में आ रहा है बात? और क्या बोला कि अपोजिट साइड जो है वो क्या, पैरेलल, एंड देयरफॉर जो अपना अपोजिट साइड मतलब BC जो है वो पैरेलल, BC बार जो पैरेलल होगा AD बार को, एंड जो दूसरा वाला है AB बार जो है वो पैरेलल है सर CD बार को। चलो ये भी कर दिया, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हो गया। अभी सिंपल से क्या करेंगे, एक दो ट्राइंगल हम लोग कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, दो ट्राइंगल। क्या करेंगे, दो ट्राइंगल। देखो यहाँ पे कोई भी दो ट्राइंगल आपको लेना है, चाहो तो ऐसा नाम दे दो, ऐसा, एक ही बात है। देखो BCD, इन ट्राइंगल BCD, ये वाला ट्राइंगल BCD, इसमें जो अपना ये जो BD है, BD, ये BD वेक्टर जो होगा ये इक्वल होगा कौन सा, दो वेक्टर अपना BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? क्लियर, समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? BC बार मतलब वेक्टर ऐसा 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 ऐसा, क्लियर है भाई? समझ में आ गया? यहाँ पे भी वेक्टर दे दो, वेक्टर। क्लियर है? समझ में आ गया? ये हो गया पहला इक्वेशन। समझ में आ गया? अभी नाउ दूसरा अभी जो ट्राइंगल दिया हुआ है, कौन सा दूसरा ट्राइंगल सर, कौन सा दूसरा ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल होगा। अभी दूसरा ट्राइंगल ये ले सकते हो आप, BCA, इन ट्राइंगल। नाउ ऐसा लिखो, नाउ इन ट्राइंगल BCA। चलो इसमें जो है कौन सा, BCA, तो ये जो अपना AC है, AC, ये जो AC वेक्टर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, CB वेक्टर प्लस BA वेक्टर। क्लियर है? इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों क्या करना है आपको, BD वेक्टर डॉट AC वेक्टर, डॉट ले लो। चलो क्या है सर, देखो BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, ये हो गया। फिर क्या बीच में डॉट है, सॉरी डॉट है, तो डॉट क्या अपना CB वेक्टर प्लस BA वेक्टर। क्लियर? तो अभी देखो गौर से, ये BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर ये एज इट इज रहने दो। क्लियर? डॉट। अभी देखो यहाँ पे CB जो है अपना CB, ये देखो CB, ये वेक्टर जो ऐसा है, क्लियर, इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको उल्टा करूँ, उल्टा म्हणजे काय, BC करूँ, मतलब ये CB है ना, CB उसका उल्टा करूँ तो क्या हो जाएगा, BC।
याद रखना है वेक्टर में हमेशा अगर अपोजिट अगर हम लोग चेंज करते डायरेक्शन चेंज करते तो क्या साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। तो सी बी का क्या हो जाएगा, बी सी। क्लियर है। प्लस अभी देखो ये जो बी ए है, गौर से देखो यहाँ पे जो बी ए जो है यहाँ पे जो बी ए किधर है सर, बी ए ये किसके इक्वल है सर, सी डी के। देखो यहाँ पे पैरेलल है ना, मतलब ए बी या बी एक ही बात है। तो ये पैरेलल किसको है, सी डी को। तो क्या इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि सी डी, सर लिख सकते हैं हम लोग सी डी। समझ में आ गया, सी डी लिख सकते हो। अभी सिंपल से क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई इन द सेंस दोनों को देखो बी सी को बी सी के साथ कर दो, राइट। तो क्या आएगा देखो, माइनस बी सी वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर, ये बार भी लिखो एक ही बात है। नेक्स्ट क्या है देखो, फिर क्या है बीच में प्लस साइन, बी सी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर, ये हो गया। ये इसका दोनों के साथ कर दिया, अभी इसको दोनों के साथ। तो क्या आएगा, प्लस देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस बी सी वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर देखो यहाँ पे, तो बी सी वैक्टर डॉट सी डी एक ही बात है, या सी डी कर दो। समझ में आ गया। फिर बीच में प्लस साइन, सी डी वैक्टर इंटू सी डी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर। तो गौर से देखोगे तो गौर से देखो क्या होगा, क्या होगा देखो, ये बी सी इंटू सी डी, ये बी सी इंटू सी डी, ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा क्या देखो यहाँ पे बच्चा क्या, माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। साथ में क्या है भाई, साथ में क्या है, बी डी डॉट ए सी इक्वल टू माइनस बी सी वैक्टर का स्क्वायर प्लस सी डी वैक्टर का स्क्वायर, ऐसा आया। तो गौर से देखो ये जो बी डी है और जो अपना ए सी, ये जो डायगोनल है, ये दोनों क्या हो जाएगा सर, इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो डायरेक्शन अपना वो क्या है, अपोजिट में, माइनस में आ गया ना, तो देयरफॉर ये जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया। तो बी डी इंटू ए सी वैक्टर, तो लास्ट में देयरफॉर हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, एक बार देख लेना क्लियर। सो इसी हम लोग ये जो एक्सरसाइज अभी यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा एक्सरसाइज पूरा का पूरा हम लोग फिनिश करने वाले एकदम मज़ेदार तरीके से। तब क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर 5.2 अगर नहीं देखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या वीडियो में मिल जाएगा, जल्दी आके देखो। वहाँ से 5.2 आपको 5.1 पूरा मिल जाएगा, 5.2 वहाँ से देख लेना, 5.3 अभी मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ।